फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमनदीप कौर। जिदा तुहानू पता ही है अपना ETT ਦੇ बैच स्टार्ट ਹੋਏ है आगाज़ क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਆਪਾਂ जो फर्स्ट टॉपिक साइंस का डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ बायो ਦਾ, उसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ YouTube ਤੇ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ। फस्ट देखो मोशन की है, जो कोई भी पार्टिकल है ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ पार्टिकल या बॉडी ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ठीक है, मान लो कोई कार है वो स्ट्रेट रोड ते जा रही है, वो की हो रहा है ਉਹਦੀ पोजीशन चेंज ਹੁੰਦੀ जा रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ठीक है, वो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ कार की है इन मोशन है। सो मोशन की है व्हेन अ बॉडी change its position with respect to time is said to be in motion। okay, सो मोशन आप समझ गए कि कोई चीज़ है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ठीक है, इस अंदर आप एक हो जाता है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन की है कि कोई भी जी ऑब्जेक्ट है ਜਾਂ पार्टिकल है वो एक स्पैसीफिक टाइम इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ स्पैसीफिक कोई पोजीशन अटेन कर ਲੈਂਦੀ है। ठीक है, मतलब उन्ना ही उन्हें डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, टाइम ऑफ इंटरवल की है सेम रह रहा है ਤੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਨਾ ਹੀ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ मतलब कि कोई भी मोशन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨਲੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ, सो आप पहला डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। ठीक है, बेसिकली आप इन्हों 3 कैटेगरीज के डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है रेक्टिलिनियर, एक हो जाता है सर्कुलेटरी एंड देन ऑसिलेटरी। ठीक है, फर्स्ट ले लो रेक्टिलिनियर मोशन। Another one is circulatory motion. Third one oscillatory motion। फर्स्ट देखो जो रेक्टिलिनियर मोशन है की है जो कोई भी पार्टिकल या बॉडी एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। ठीक है, उन्होंने आप कह देंगे ये रेक्टिलिनियर मोशन दे विच है। फॉर एग्जाम्पल जो सोल्जर्स की है मार्च परेड करते हैं। ठीक है, मार्च पास्ट करते हैं, परेड करते हैं, वो की करते हैं स्ट्रेट लाइन दे विच मार्च पास्ट करते हैं, तो वो किहड़े मोशन च हुंदे ने रेक्टिलिनियर मोशन दे विच। ठीक है, इहदा की होएगा स्ट्रेट पाथ दे विच मोशन हुंदा है। एग्जाम्पल ले लो सोल्जर्स इन मार्च पास्ट, मतलब जो परेड करते हैं सीधा सीधा इदा मार्च पास्ट करते हैं तो केड़ा उन्हां दा मोशन हुंदा है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, होर आप इहदी एग्जांपल देख सकते हैं जिद्दां कोई स्ट्रेट रोड है उस ते कार जा रही है। ठीक है, वो की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ रेक्टिलिनियर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। ठीक है, इस करके वो भी रेक्टिलिनियर मोशन ਦੇ अंडर आएगी। कार ऑन स्ट्रेट रोड, ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरे अपने को सर्कुलेटरी मोशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो आप उन्हें कह देंगे एक ही है सर्कुलेटरी मोशन दे विच है। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ सर्कुलर पाथ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ एग्जांपल देख सकते हैं जिद्दां
क्लॉक है, क्लॉक दे विच जेडे मिनट हैंड्स और सैकेंड हैंड्स हुंदे है वो की करते हैं, मोशन है क्योंकि वो पोजीशन दे नाल टाइम पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वो की है सर्कुलर पाथ दे विच रोटेट कर रहे हैं, तो आपां उहनूं कह दिंदे आ सर्कुलेटरी मोशन दे विच ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपां कह दिंदे आ इहदे विच हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक है, अगर आप होर एग्जाम्पल देखनी है जिद्दां देखो जो बाईसाइकिल चलाया जाता है उहदा जिहड़ा पैडल है वो रोटेट होंदा है सर्कुलर मोशन दे विच, तां वो भी की है सर्कुलर मोशन है, पैडल है जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हुंदा है। ठीक है, पैडल्स ऑफ बाईसाइकिल। ओके, ये हो गया अपना सर्कुलेटरी मोशन। जो थर्ड वन आप डिस्कस करना है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की है जो एक टाइम इंटरवल दे विच पार्टिकल है जिहड़ा बैक और फोर्थ हुंदा है, बैक और फोर्थ। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो इहदे विच आपां की कर सकते हैं, पार्टिकल की है बैक एंड फोर्थ पोजीशन अटेन करदा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि मेन जो एग्जाम्पल आप डेली रूटीन दे विच देखते ही हाँ बट आप थोड़ा सोचते नहीं कि ये साइंस नाल किद्दां रिलेट हो रही है। सो जिद्दां पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम दे विच की हुंदा, मान लो इदां पेंडुलम है। ठीक है, ये की है इदां थोड़ा घूमेगा, इधर नूं भी इधर नूं, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, इहनूं आपां की कह दिंदे आ कि ये ऑसिलेटरी मोशन दे विच है। ते होर आपां इहदे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिद्दां स्विंग्स हो गए, झूले हो गए। ठीक है, वो की है पींग होगी, जिद्दां पींग उन्ना क अगे नूं जांदी है उन्ना पिछे नूं आउंदी है, ये की हो रहा है ऑसिलेटरी मोशन हुंदा है। ठीक है, सो इहदी सेकंड एग्जांपल आप कह दिंदे आ स्विंग्स। ठीक है, ये थोड़ा जिहा आपां डिस्कस कीता कि मोशन की है, ओहदियां टाइप्स थोड़ियां आपां ऑन द बेसिस ऑफ पाथ देख लियां, आपां होर भी टाइप्स करांगे ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, ये थोड़ा जिहा अपना मोशन दा हो गया। हुण आपां थोड़ियां टर्म्स देखांगे ਜਿਹੜੀਆਂ कि मोशन ਨਾਲ रिलेटेड ने, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ। सो बेसिक टर्म्स जो मोशन ਨਾਲ रिलेटेड ने, रिलेटेड टू मोशन, फर्स्ट आप देख लेने डिस्टेंस। देखो मान लो आ अपना घर है, घर तो आप इधर कोई पार्क है उत्थे पहुंचना है। ठीक है, इसका कोई एवं इधर इधर एवं जा के रास्ता है, तो आप इत्थे पहुंचते हैं। ठीक है, ये मेरा की है डिस्टेंस है। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया है मैं इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक पहुंचने दे लई ਉਹਨੂੰ मैं कह देनी है डिस्टेंस। ठीक है, एक ही हो जाएगा अपना डिस्टेंस। आप की कह सकते हैं एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, कह दो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जो भी ये लंबा जा रूट होएगा ये सारा की है डिस्टेंस है। ठीक है, जो भी मैं इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए फॉलो किया उन्होंने आप कह देंगे डिस्टेंस। ठीक है, यदि एसआई यूनिट की होएगी डिस्टेंस की मीटर, एम नाल डिनोट कर देंगे आप इहनूं। ठीक है, जो डिस्टेंस है हुण देखो दो तरह की क्वांटिटीज होंदियां ने, वैक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, जो अपने को स्केलर क्वांटिटीज ने उहदे विच सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कितना किलोमीटर्स दे विच डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, ते जिहड़ी अपने कोल वैक्टर क्वांटिटी होंदी है उहदे विच आपां की करदे हैं नाल नाल डायरैक्शन देखी जाती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरैक्शन जिहदे विच आ जाती है वो की है वैक्टर क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस देखो तुसी सोच के देखो भी डिस्टेंस किहड़ी क्वांटिटी दे विच आएगा, क्योंकि देखो इहदे विच आपां कोई डायरैक्शन दी नहीं गल कीती, आपां सिर्फ जस्ट आपां गल कर रहे हैं मैग्नीट्यूड दी कि किन्ने किलोमीटर आ लग गया, वो सारा होएगा जिहड़ा मेरा डिस्टेंस होएगा। इहदे विच आपां डायरैक्शन दी गल नहीं कर रहे, तां ये किहड़ी आ जाएगी स्केलर क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक हो गया डिस्टेंस
सेकंड मेन जो टर्म आप ज्यादा यूज करांगे दे विच वो है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट की है तो ये भी पाथ फॉलोड ही है, बट देखो एक घर तो मैं आ पार्क तक जाना सी, एक तो मैं आ पाथ फॉलो किया सारा, इनू मैं कह दिता डिस्टेंस, बट जो भी इत्थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है होम एंड पार्क दे विच ओनू मैं की कहूंगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप किवें देख लेने आ कि सीधा आप स्ट्रेट लाइन है जी खिंच देने आ, जो भी दो पोजीशंस ने उन्हां दे विच वो आपां नूं की दे दिंदी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैनूं की दे रही है डिस्प्लेसमेंट। सो मैं डिस्प्लेसमेंट की कहूंगी भी की हुंदी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिमिलरली एदी भी एसआई यूनिट की होएगी मीटर। ठीक है, एंड देखो डिस्प्लेसमेंट है जिहड़ी एदे विच आपां डायरेक्शन दी भी गल करदे हां, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दी गल करदे हां। सो जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपने कोल की है वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्प्लेसमेंट है जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट की जो आप गल करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड तो दस दी जिदा फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 4 किलोमीटर कह दिता इन नॉर्थ डायरेक्शन नाल आप डायरेक्शन भी दसते हैं। ठीक है, वो की हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो आप ये सब तो मेन एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं जिहदे नाल तुहानूं पता लगेगा कि मतलब की इन्हां दा डिफरेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सर्कल ले लिया। ठीक है, इथों कोई पार्टिकल चलिया वो इधर जा जाके मूव कर करके इत्थे ही आ जाता है वापस। ठीक है, मेरी की है ए इनिशियल पोजीशन होगी एंड फाइनल पोजीशन भी इत्थे ही होगी। ठीक है, हुण देखो जे मैनूं पूछा जाएगा भी वन रोटेशन दे विच इहदा डिस्टेंस कितना होएगा ते डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा, तो मैं किदां देखूंगी। देखो डिस्टेंस मेरा वन रोटेशन दे विच किदां पता लगूगा, जो भी मैं आ पाथ फॉलो करूंगी वो मेरा की होएगा डिस्टेंस होएगा। ते मतलब ये सर्कल है, ला लो इहदा रेडियस की है अपने कोल r। ठीक है, सो मैं डिस्टेंस दसण लई की करूंगी, मैं सीधा दसूंगी भी इहदा सर्कमफ्रेंस जिन्ना है वो की है डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ठीक है, सो सर्कल का सर्कमफ्रेंस की होएगा 2 पाई r। सो जो इहदा डिस्टेंस होएगा ट्रैवल्ड वो की इक्वल टू होएगा 2 पाई r दे। बट जे मैं हुण गल करां डिस्प्लेसमेंट दी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे विच की हो रहा है मेरे को देखो मैं क्या सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, बट एदे विच तो कोई डिस्टेंस ही नहीं ना इनिशियल पोजीशन ते फाइनल पोजीशन दे विच। सो इत्थे की आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की होएगी मेरे को 0। ठीक है, सो इधर डिस्टेंस हो गया 2 पाई r बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान दे विच रखना, इहदे बेस भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इत्थे तो डिफरेंस पता लग गया होएगा भी की है, एक ही है एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ जो फॉलो करते हैं वो की हो जाता है डिस्टेंस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट की है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ जो भी फॉलो होएगा वो की होएगा डिस्प्लेसमेंट। देन अपन कुछ टर्म्स होर देखते हैं जिदा स्पीड हो गया। ठीक है, स्पीड बिल्कुल की हुंदा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये डिस्टेंस आ रहा है तो टाइम भी की है स्केलर क्वांटिटीज ने, क्योंकि ये डायरेक्शन का पता ही नहीं ना लग रही। सो स्पीड भी की है अपनी स्केलर क्वांटिटी है एंड यदि एसआई यूनिट देखो कितना बनेगी, डिस्टेंस दी की यूनिट होएगी मीटर, टाइम दी की है सेकंड। सो अपने को एसआई यूनिट की आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्पीड दी। ओके, उदा ही आप वेलोसिटी दी जे गल करिए, वेलोसिटी की हुंदा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
सिमिलरली ਇਹਦੀ ਵੀ SI यूनिट की हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट दी ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ मीटर ਹੁੰਦੀ है, टाइम ਦੀ की हो जाएगी सेकंड। सो ਇਹਦੀ भी की SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ਹੁਣ देखो मैं फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇਹ सर्कल वाली गल ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ डिस्प्लेसमेंट आ गया ਸੀ 0 बट मेरे को डिस्टेंस की सी 2πr, कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटी तो छोटी वैल्यू भी कुछ तो होएगा ना। सो मतलब की है डिस्प्लेसमेंट अपने को 0 हो जाता है पर डिस्टेंस नहीं अपने को 0 होएगा। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस है जेड़ा वो की होएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये थोड़ा तुसी ध्यान रखना भी मतलब डिस्टेंस है जेड़ा वो डिस्प्लेसमेंट तो कभी घट नहीं होएगा, उदा ही स्पीड है जेड़ी वो वेलोसिटी तो कभी भी घट नहीं होएगी। ठीक है, इस तो बाद आप गल कर लेने थोड़ी एक्सेलरेशन दी। देखो एक्सेलरेशन की है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की होएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मैं इनू किदा डिनोट कर सकती हूं, मान लो मेरी फाइनल जेडी वेलोसिटी है वो होगी v2, इनिशियल की है v1। सो चेंज इन वेलोसिटी मैं किदा दिखा दूं v2 माइनस v1। उदा ही टाइम है जेड़ा वो मैं की कह दूं t2 माइनस t1, और आप इनू किदा डिनोट कर सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा की अपन शो करता है डिफरेंस। ठीक है, सो एक्सेलरेशन की है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इनू आपां इदां डिनोट करदे हां। जे मैं इहदी SI यूनिट दी गल करां, देखो SI यूनिट की SI यूनिट पता करनी मतलब ठीक सौखी है, इन्ना औखा कोई काम नहीं है। मतलब जो भी फॉर्मूला है अपन छोटिया छोटिया चीज़ां दा पता ही हुंदा, मास दा जिद्दां kg है अपन पता है। ठीक है, डिस्टेंस दा मीटर हुंदा है। ठीक है, मास kg हो गया, वही चीज़ां मतलब थोड़िया थोड़िया आपां जे फॉर्मूले पता है उहदे नाल आपां वड्डियां चीज़ां दे मतलब SI यूनिट पता कर सकते हैं। ठीक है, हुण चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी दी मैनूं पता की हुंदी है मीटर पर सेकंड SI यूनिट, टाइम दा की हो जाएगा सेकंड। सो एक ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन दी SI यूनिट की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस दी जे ओपोजिट गल करिए तो ओनू आपां कहदे हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन ओके होएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन हुंदी है जेडी ओनू आपां रिटार्डेशन कह देने। एक ही हो जाती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये थोड़ा जिहा आपां डिस्कस कर लिया कुछ टर्म्स जेहड़ियां कि यूज होंदियां मोशन चैप्टर दे विच। ठीक है, बेसिकली जो थोड़े जे होर भी विच मतलब टर्म्स के टॉपिक्स ने जेडे कि आपां डिस्कस करांगे अपने नैक्सट लैक्चर्स दे विच, जो कि अपनी गूगल मीट से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होणियां ओहदे विच आपां रेगुलरली इन्हां नूं डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। हुण आपां थोड़ा जिहा ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तुहानूं कि साडा की टीचिंग स्टाइल है। ठीक है, देखो मोशन दे बेस्ड न्यूटन ने आपां नूं 3 लॉ दिते सी जेडे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ने। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ मतलब अपन कोई ना कोई क्वेश्चन ਜਾਂ अपन एग्जांपल्स आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, देखो मैं करदी हां ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की न्यूटन ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਸੀ ਇਹ ਬੇਸਡ ਸੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ मतलब ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, इनर्शिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया की है कि जो कोई चीज है वो रेस्ट च वो चाहूगी मैं रेस्ट च ही रहा। ठीक है,
जे कोई चीज़ मोशन दे विच है वो हमेशा मोशन च ही रहना पसंद करेगी, ठीक है। सो आप कहते हैं इनर्शिया की है, रेजिस्ट टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज कह सकते हैं। इनर्शिया की है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है मतलब चेंज ना होना, रुकना चेंज होने तो, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। इनर्शिया ते बेस्ड सी न्यूटन दा फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ की कहंदा सी कि जे कोई बिल्कुल पार्टिकल ਜਾਂ कोई बॉडी है जे वो रेस्ट दे विच है वो रेस्ट च ही रहेगी, जे वो मोशन दे विच है वो मोशन च ही चलदी जाएगी। कदों तक? ਜਦੋਂ तक ਉਹਦੇ ਤੇ कोई ਆਪਾਂ एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर देंगे। ਜਦੋਂ ही ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ चीज़ ਤੇ मतलब कोई चीज़ है मान लो रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ फोर्स अप्लाई ਕੀਤਾ ਤਾਂ मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ थोड़े टाइम ਲਈ, ठीक है, बट ड्यू टू फ्रिक्शन ਉਹ थोड़ा टाइम बाद रुक जाएगी, ठीक है। ਤਾਂ मतलब फर्स्ट लॉ की कहता सी कि जे ਉਹ रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है रेस्ट च रहेगी, चलदी रहेगी चीज़ ਜਦੋਂ तक ਆਪਾਂ कोई बाहरी फोर्स ਉਹਦੇ अप्लाई नहीं करते, ठीक है। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ की कहता सी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन the body in rest tends to be in rest or a body in motion will tend to be in motion unless and until an external force is applied। सो ये क्या गया सी फर्स्ट लॉ दे विच, ठीक है। ਜਦੋਂ तक ਆਪਾਂ कोई बाहरी फोर्स नहीं अप्लाई करांगे ਤਾਂ चीज़ हिलेगी नहीं, जे वो जगह ते पई है पई रहेगी, जे वो चलदी है तो वो चलदी रहेगी, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल देख लो ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ मतलब ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਤੇ ਬੇਸਡ। ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਕੋਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ इधर ਨੂੰ आ जाएगा, रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। बट देखो आप फोर्स अप्लाई की बोर्ड ते ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, बट आप कॉइन ते ਤਾਂ नहीं ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे, ਉਹ रेस्ट ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ मैं रेस्ट ਚ ਹੀ रहना है, ठीक है। कोई बॉडी ਉਹ रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ कि मैं रेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂ, ठीक है। सो एक ही होएगा बोर्ड है जेड़ा वो अगे लंघ जाएगा, बट एक ही है रेस्ट दे विच ही रहना चाह रहा था इत्थे ही रुक जाएगा, बट ड्यू टू ग्रेविटेशन एक ही है नीचे डिग जाएगा, ठीक है। हुण वो हवा दे विच तां नहीं ना रुकेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन की हो जाएगा वो नीचे डिग जाएगा। सो की ਇਹਦਾ होएगा बोर्ड अगे ਨੂੰ आ जाएगा, कॉइन की है नीचे ਨੂੰ डिग जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट लॉ समझ के किदां हो रहा है कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਾੜਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਪੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੈਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ठीक है।
ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब ये पार्टिकल्स नहीं नाल मूव करते हैं, कारपेट है वो कला मूव कर जाता है, जेडे पार्टिकल्स ने वो नीचे गिर जाते हैं, क्यों क्योंकि वो रैस्ट च रहना चाहते सी, वो रैस्ट दे विच ही रह रहे ते उहदे ते कोई जदों तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होएगी तो वो रैस्ट च ही रहणगे, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल्स नहीं सीगियां जिहदे थ्रू अपन पता लगदा भी फर्स्ट लॉ की कह रहा है, ठीक है। इस तो बाद आपां थोड़ा जिहा मोमेंटम बारे भी देख लैंदे आ भी मोमेंटम की हुंदा है, ठीक है। मोमेंटम की है, मोमेंटम नूं आपां P दे नाल डिनोट करदे हां, A इक्वल टू हुंदा है मास इनटू वेलोसिटी। A की आपां नूं दिंदा है मोमेंटम, ठीक है। मास की हो जाता है kg, SI यूनिट दी जे मैं गल करां, वेलोसिटी की हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो इहदी यूनिट की आ जाती है kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मोमेंटम है। इहदा मोमेंटम बारे में थोड़ा तां दस्सिया क्योंकि आपां नूं एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे बारे थोड़ा पढ़ना जरूरी है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जिहड़ा वो की कहंदा है, ठीक है। सो आपां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहंदे ना, अपने कोल कोई मान लो दो बॉल्स ने, m1 इहदा मास हो गया m2, ठीक है। दो बॉल्स ने, एक दा m1 मास है, दूसरे दा m2 है। इहदी जेहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है मान लो u1 है, इहदी इनिशियल वेलोसिटी की है u2 है। क्योंकि हुण इन्हां ने इनिशियल वेलोसिटीज अलग-अलग ने, ठीक है। कोई टाइम आएगा जिथे जाके कोलाइड कर जाणगियां, मतलब टकरा जाणगियां, ठीक है। टकरान तो बाद उस तो बाद जदों ये मतलब अलग अलग होणगियां, ला लो इहदा मास भी m1 ही रहेगा, m2 ही रहेगा, मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है। कोलाइड होने तो बाद जिहड़ी एंड दे विच आएगी वो की आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, इहदी v1 होगी, इहदी v2 होगी। हुण कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहंदा है कि कोलिजन तो पहला जिहड़ा मोमेंटम सी वो इक्वल रहेगा कोलिजन तो बाद दे मोमेंटम दे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहंदा है, देखो एदा मोमेंटम की हो जाएगा m1 इंटू u1, आपां क्या सी मास इंटू वेलोसिटी हुंदा है, ठीक है। सो एदा टोटल जेड़ा मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहंदा है जेड़ा टोटल मोमेंटम है कोलिजन तो पहला वो इक्वल रहेगा कोलिजन तो बाद दे मोमेंटम दे। सो आपां कह दांगे m1 v1 प्लस m2 v2। सो एक ही है मेरे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दा लॉ है जेड़ा वो ही कहंदा है कोलिजन तो पहला दी मोमेंटम टोटल इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रहेगी, ठीक है। सो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सी एंड ये अपना फर्स्ट लॉ है। एग्जांपल्स दे थ्रू आई थिंक तुहानू ज्यादा क्लियर होया होएगा। हुण आपां गल करदे हां न्यूटन दे सेकंड लॉ दी। हुण देखो सेकंड लॉ, न्यूटन दा सेकंड लॉ कहंदा है कि जो एक्सीलरेशन होंदी है वो की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी फोर्स से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी मास से, ठीक है। जिहड़ी आप कह देने एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, एक्सीलरेशन है जिहड़ी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। इत्थों ही आपां नूं फोर्स है जिहड़ा इक्वल टू मिलिया मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इत्थों ही आपां नूं आ चीज न्यूटन दा सेकंड लॉ फॉलो कर रही है ना कि जिहड़ा एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से बट एक्सीलरेशन है जिहड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा ना मास दे, क्योंकि जे मैं इत्थों एक्सीलरेशन कढदी हां तो मेरे को की आएगा फोर्स
अपॉन मास। सो जो अपने सामने चीज पई होंदी है, आप कह देंगे एक्सेलरेशन है ਜਿਹੜੀ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ਦੇ, बट जो नीचे है ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ਜੇ मैं ਇਹਦੀ एसआई यूनिट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, फोर्स ਦੀ ਜਿਵੇਂ मैं एसआई यूनिट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, मास की हो जाएगा kg, एक्सेलरेशन दी अपन पता ही आप कड्डी सी पहला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो ਇਹਦੀ एसआई यूनिट की हो जाएगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ਇਹਦੀ जो अपन होर एसआई यूनिट वैसे नॉर्मली यूज करते हैं और कह देने हैं न्यूटन। ठीक है, सो जे अपन पूछा जाता है फोर्स दी एसआई यूनिट की है तो वो की है न्यूटन। ठीक है, ये तो इस मतलब यही सेकंड लॉ सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेशन मतलब किया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ते एक्सेलरेशन है ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸਲੀ प्रोपोर्शनल है मास। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, देखो कोई जो क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ क्रिकेटर है, मतलब ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਲ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो फोर्स मैनू पता की है मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन अपन पता की है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इनो आप इदां लिख सकते हैं m v माइनस u, जिथे v की है फाइनल वेलोसिटी, u की है इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन की है टाइम। हुण आपां दो कंडीशंस लैने आ। फर्स्ट दे विच की है बॉल आ रही है, हैंड दे विच फड़ी ਤੇ ਉਹ हैंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦੈਨ हैंड ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ 2 kg ਹੈ। फाइनल वेलोसिटी की होगी जो चीज मतलब रोकी गई। ठीक है, ओदा की हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी की हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ला लो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम आप 2 सेकंड्स ले ले तो मेरे को फोर्स जो मैं ये चीज अप्लाई करूंगी, इथे की आ रहा है -5 न्यूटन। ठीक है, माइनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ अपन पोजीशन ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, डायरेक्शन ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, 5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਓ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 0 - 5 अपॉन 0.1। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਦੇਗੀ, -5 तक 5 आ गया अपॉन 0.1 विच इज इक्वल टू -100 न्यूटन। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 5 ਨਿਊਟਨਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 100 ਨਿਊਟਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਜਰੀ ਦੀ मतलब दिक्कत आएगी। तो मतलब ये चीज अप्लाई हो रही है न्यूटन का सैकेंड लॉ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, जो ताई ਨੂੰ थोड़ा पीछे ਨੂੰ खिंचते हैं। सो यही की है बेस्ट मैथड है। ठीक है, सो ये सी अपना न्यूटन का सैकेंड लॉ। थर्ड लॉ की कहता है कि जो दो बॉडीज ने, एक बॉडी दूसरी बॉडी ते फोर्स एक्सर्ट करती है ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫਰਸਟ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, when a body exert force on first body, another body कह लो,
then another body also exert equal and opposite force on first body। ठीक है, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗਨ ਮਤਲਬ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ बुलेट के उपर। ठीक है, गन है बुलेट के उपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, तां करके मोशन च आ रही है, बुलेट अगे नहीं जा रही है। बट की होएगा, जिहड़ी बुलेट है वो भी बदले दे विच फोर्स एग्जर्ट करेगी गन के उपर। ठीक है, तां गन है जिहड़ी वो भी मोशन च आएगी बट इन ओपोजिट डायरैक्शन, ताई कि बुलेट अगे नूं जांदी है, गन है जिहड़ी वो पिछे नूं आउंदी है, क्योंकि वो फोर्स एग्जर्ट कर रही है इक्वल एंड ओपोजिट। ठीक है, इहदे विच एग्जांपल आपां कहते गन दी। ठीक है, बुलेट अगे नूं जाएगी एंड वो की है गन ते इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी। सो एक ही सी थर्ड लॉ। सो एक ही न्यूटन दे 3 लॉ सी। ठीक है, जो मोशन दे रिगार्डिंग सीगे। ठीक है, इन्हां दे बेस भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड इस तो बाद आप थोड़ियां इक्वेशनस करांगे मोशन दियां नैक्सट लैक्चरस दे विच, जो कि अपने गूगल मीट ते होणगे। ठीक है, उहदे रिगार्डिंग फिर आप अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स देखांगे जो तुहानूं हैल्पफुल होणगे एग्जाम दे विच। सो अज दा अपना इन्ना ही टॉपिक सी। जो भी बच्चे अपने नाल जुड़ना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा, तुसीं इत्थे सानूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो उत्थे ही अपनियां कंटिन्यू होणगियां क्लासेस गूगल मीट ते। उत्थे पूरा तुहानूं सिलेबस फुल करवाया जाएगा एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।